कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। इससे कहो कि ये हम दोनों मियां बीवी का मामला है, इसको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम जाओ यहाँ से। जब मैं कुछ नहीं कह रही तो तुम। मैंने जो तुमसे कहा है वो कहो, इससे क्यों नहीं कह रही हो तुम? सलीम अंकल, आपको मुझे जवाब देना होगा। वो ठीक कह रहे हैं जोया, तुम जाओ यहाँ से। ये हम दोनों मियां बीवी का मामला है, हम खुद ही तय करेंगे। बीच में तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ। जाओ अपने कमरे में जाओ। वो उसकी नायला की खाला आई थी ना, तो ये मेरी तो समझ में आने से नहीं ये सब बातें। सलीम भाई की भी अकल ना घुटनों से गई। पहले से सोचे बैठे हैं कि जुनैद और जोया का करेंगे निकाह। जुनैद और जोया तो पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे ना, पुराना चक्कर था उनका। माँ का बाप के साथ और बेटी का उसी के बेटे के साथ। तो क्या जमाना आ गया अभी। अम्मा आप सच तो कह रही है ना? हाय बेटा, मैं तुमसे खामखा क्यों झूठ बोलने लगी? तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है ना, तो जाओ जाकर किसी से भी पूछ लो। बल्कि किसी से क्यों, तुम जाके जोया से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारी तो बातें होती रहती होंगी ना रात भर फोन का पैकेज लगा के। कोई नंबर नहीं है मेरे पास उसका। हाँ तो होना भी नहीं चाहिए। और क्यों हो? हाय अल्लाह, क्या बताऊं बेटा मैं तुम्हें। नायला का तो बहुत ही बुरा हश्र है। रो रो कर ना उससे अपनी आंखें सुजा ली। अब मैंने भी अपनी बात ना पूरी पलट के रख दी। मैंने साफ कह दिया कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि सारी बात मैंने अपने ऊपर ही ले ली। ये कह दिया कि मुझे ही खामखा शक हो गया। ठीक किया ना। अब मैंने सोचा कि जोया तो हमें मिलने से रही, कहीं ऐसा ना हो कि नायला भी हाथ से चली जाए, है ना? अम्मा आपको याद है अब्बा मरहूम क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि बेटा छुरी की तो एक तरफ धार होती है, लेकिन औरत की जबान बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह है। यानी एक तीर से दो शिकार। इसलिए आपने जो भी कुछ किया, मुझे इस पे बिल्कुल भी हैरत नहीं है। बल्कि मुझे तो आपसे यही तवक्को थी। कमीना, क्या बोल के अपनी माँ को? बिल्कुल अपने बाप पे की दो धारी तलवार। ये आ गई तुम्हारी शरीफ बेटी। पूछ लो इससे, क्या खिला के फंसाया मेरे बेटे को? क्या कह के उसको अपने पीछे लगाया जो जिद कर बैठा है कि तुमसे शादी करेगा? क्या बातें आप कर रही हैं? मैं आपके बेटे को जानती तक नहीं। और अगर ऐसी बकवास आपका बेटा करे, जाके उसको समझाएं या तमाशा मत करें। ये तमाशा ना, तमाशा तो ऐसा लगेगा तुम दोनों को अपनी नानी याद आ जाएगी। और तुम लोगों में इस घर से क्या, इस मोहल्ले से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम नहीं। लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि गलत क्या है और सही क्या है। वो बस उसी बात को सच मानते हैं जिस पे उनका दिल यकीन करता है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कर लूंगी इनसे बात। ये तुम्हारे करने की बात नहीं है। क्यों अम्मी, अगर हमें इस घर में कुछ मसला होगा तो आखिर हम किससे कहेंगे? इन्हीं से डिस्कस करेंगे ना। इसमें कुछ गलत तो नहीं है। इससे कहो कि ये हम दोनों मियां बीवी का मामला है, इसको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है?
तुम जाओ यहाँ से। जब मैं कुछ नहीं कह रही तो तुम। मैंने जो तुमसे कहा है वो कहो, इससे क्यों नहीं कह रही हो तुम? ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हम खुद ही तय करेंगे। बीच में तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं। जिसने भी रुलाया था उसको रुलाती, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी कैसे मैं बताती। कुछ बात करनी है तुझसे। कमाल की बात है इस घोड़े में, जिसके सामने आता है उसको गधा बना देता है। तमीज से बात कर, जो करनी है मुझसे। ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, समझे? जॉनी भाई, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा पैसा। कौन सा पैसा? कौन सा हिस्सा? ओ भाई, मेरे पैसे जो मैंने तेरे पास रखवाए थे। और कौन से पैसे? वो नहीं है मेरे पास, अब दे दिया किसी को। किसको दिए और क्यों दिए? मेरे पैसे तू किसी और को कैसे दे सकता है? अमानत रखवाए थे तेरे पास क्योंकि घर नहीं लेके जा सकता था। वो पैसे खैरात में दे दिए मैंने। बहुत सुनी हुई कहानियां। तेरे जैसा बंदा और लाखों रुपए खैरात कर दे, हो ही नहीं सकता। देखो जॉनी भाई, सच बात बताओ, हम तुमसे अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे। उस पैसे पे किसी का हक नहीं था, मेरा भी नहीं, लिहाजा मैंने रखे ही नहीं। और क्योंकि मेरे पास अब नहीं है तो नहीं मिल सकते। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लाके दे। और एक बात याद रखियो, वो जो हमें डरा के रखता था ना, और जो तुझसे डरता भी था, अब वो जा चुका। हमारी नजर है तुझ पे। जल्दी मिलेंगे। अब जाने भी देना सलीम साहब, मैं समझा दूंगी उसे। वो बच्ची है ना, थोड़ी जज्बाती है। बच्ची नहीं है अब वो, और जज्बाती तो मैं भी हूं। अगर उसके 2 थप्पड़ लगा देता तो फिर क्या होता? हा? बाप से किस तरह बात करते हैं?
कुछ नहीं सिखाया तुमने? क्या तरबियत की है तुमने उसकी? मैं कह रही हूँ ना कि समझा दूंगी, अब आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इससे कह दो अगर यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहे। और मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस तरह नायला रहती है उस तरह इसको रहना होगा। कोई फर्क नहीं समझता मैं इन दोनों में। और अगर आज नायला इसकी जगह होती ना, फिर तुम देखती मैं क्या करता। दूसरा, इसको अच्छी तरह समझा दो और खुद भी समझ लो, मुझे ये खवातीन की नमक चीनी के मसलों से सख्त नफरत है। घरेलू सियासत से दूर रखो मुझे। मेरा मिजाज नहीं है इन बातों का। जी ठीक है, समझा दूंगी। चलो उठो, जाओ दरवाजे और लाइटें बंद करो। हेलो। हेलो, आप आज अंदर नहीं आए? खाला जान को बाहर से ही छोड़ के चले गए? क्यों, कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं है। और अगर होता भी ना, तब भी आपको नहीं बताती। उन लोगों को काम बताने का फायदा जिनके पास अपने लिए ही टाइम ना हो। मैं समझा नहीं। रहने दीजिए, अब इतने भी बच्चे नहीं हैं आप मुझे ये बताएं कि आप कब आएंगे? अरे कोई काम है तो बोलो, मैं अभी आ जाता हूँ। हाय अल्लाह, आप आ जाएंगे इस वक्त? यार कोई काम होगा तो आ जाऊंगा। नहीं, काम तो नहीं है कोई। तब तुमने फोन क्यों किया है? वैसे ही मैं फ्री थी, बोर हो रही थी तो सोचा आप। अच्छा, अब मैं सोने लगा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। एंग्री यंग मैन। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं अम्मी, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर मुझे कहना पड़ा क्योंकि आपके शौहर का हुक्म था, इसलिए कहना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए था आप दोनों के बीच में। मैं भूल गई थी कि आपके वो शौहर हैं, और यहाँ पे मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होता शादियों में, आका और गुलाम का होता है, तभी शादी कामयाब होती है। अम्मी मैं फिर भी बोलूंगी, अपने हक के लिए बोला करें। शादी का रिश्ता मियाँ और बीवी का होना चाहिए। गुलामी थका देती है, रूह को मार देती है। मैं जा रही हूँ। कहाँ? बताया था ना आपको, इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। ओ हाँ, भूल गई थी। अच्छा चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खैर से जाओ।
यही करती हैं बीवियां, अपने शोहर का ख्याल रखने की कोशिश में खुद को ही भूल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हाँ तो मैं भी तो यही पूछने आया हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती, क्या कमी है मुझमें? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं तो इनकार की वजह जानना चाहता हूँ सिर्फ इसमें, तो क्योंकि मेरा हक है। सामने से हटो मेरे। अरे सुनिए तो। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? मैं तो इनसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि अगर इनको लिफ्ट चाहिए तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह पूछते हैं क्या? और तुम क्यों पूछ रहे हो? आइंदा मैं तुम्हें जोया से बात करते हुए ना देखूं, समझे? मेरा कोई गलत मतलब तो नहीं था, मैं तो सिर्फ। बात सही और गलत की है ही नहीं। बात चाहे जितनी भी सही हो ना, तुम जोया से बात नहीं कर सकते। उसे पसंद नहीं है। जोया को ये भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के उसके मामले में बोलना शुरू कर दे। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों को ये बात समझ आ गई होगी। सामने से हटो मेरे। यार तुम तो खामा में नाराज हो गए, मेरा कोई ऐसा मतलब थोड़ी था। ऐसे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तो बदतमीजी की थी बकौल तुम्हारे, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें क्यों जलील करके चली गई वो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कंपनी को आपकी सूरत में एक और अच्छी वर्कर मिल सकेगी। थैंक यू सर, मैं कोशिश तो पूरी करूंगी। मुझसे जितनी मेहनत हो सकेगी मैं जरूर करूंगी। यू वेलकम। खुदा हाफिज़। सोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस ऑफिस में जॉब करते हो सर? हाँ, लेकिन तुम इंटरव्यू के लिए आई थी? हाँ, अब जा रही हूँ। सोया, इतनी मुश्किलों के बाद आखिर जब जॉब मिली तो वो भी अरसल के ऑफिस में। समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक ही ऑफिस में इसके साथ काम कैसे करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ वापस, मैं मना कर दूंगी उनको।
जोया, जोया प्लीज गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहीं चलकर बैठते हैं। अरसल, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पे जॉब करते हो तो मैं कभी भी यहाँ जोया प्लीज यार, प्लीज जोया प्लीज, यहाँ पे नहीं, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहीं बैठते हैं और मैं ड्रॉप भी कर दूंगा। प्लीज जोया, फॉर माय सेक यार। खाली आपके साथ ही तो नहीं हुआ ना सिकंदर, मुझसे भी बदतमीजी की है जुनैद भाई ने, अब्बू तक को सुना दी। मुझे तो लगता है ये लोग वाकई शादी करना चाहते हैं। खाला जान ने भी देखते ही कह दिया था, जैसी माँ वैसी बेटी होगी। जरा हिम्मत तो देखो, जुनैद भाई को ही फंसा लिया। भला ये क्या बात हुई? कोई किसी को कैसे फंसा सकता है? वैसे भी जुनैद कोई बच्चा तो नहीं है। बच्चा कोई नहीं होता, बच्चा बना देती हैं ऐसी लड़कियां। और वैसे भी मैंने सोच लिया, जुनैद भाई को शादी करनी है जोया से तो कर लें, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी अब उनको, आखिर में खुद ही पछताएंगे वो। हमारा काम तो समझाना। और रही बात हमारी, पहले कौन सा दुनिया ने कुछ कह दिया, उल्टा थू थू ही हुई है, और अब तो डबल होगी कि दोनों माँ बेटियों ने एक ही घर में डोरे फंसा ली। तौबा, मुझे तो शर्म आती है भाई, सोच के भी कांप रही हूँ मैं तो। अच्छा छोड़ो ना, कोई और बात करो। ये पॉसिबल नहीं है अरसल, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। जज्बाती फैसले मत करो जोया, इस जॉब को इनकार नहीं करो। तुमको मुझसे मसला है ना? ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कोई फालतू बात नहीं करूंगा। हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना। लेकिन प्लीज सोचो तो। असल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बस सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारी या मेरी जिंदगी में मेरी वजह से अब कुछ और मजीद बुरा ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी और तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है जोया। खुद ही देखो ना, तुम्हारा मेरे ऑफिस में आ जाना, और जगह भी तो तुमने इंटरव्यूज दिए थे, वहां पे तुम्हारी जॉब नहीं हुई, फिर यहाँ ही क्यों, उस ऑफिस में जहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ। देखो, क्या पता कुदरत हमें दोबारा मिलाना चाहती हो। सोया, क्या पता कुदरत ने कुछ सोचा होगा हमारे बारे में। हम दोनों का एक ही ऑफिस में रोज एक साथ वक्त गुजारना, हम दोनों को मौका मिलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को मजीद अच्छे से जाने। जो भी तुम्हारे दिल में गिले शिकवे हैं, जो भी खदशात हैं, वो सारे दूर हो जाए और हम एक हो जाएं जोया। असल मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वो सब जो हुआ वो बस मेरी एक बेवकूफ़ी थी और कुछ नहीं। सोया, ये कहाँ लिखा है कि जो पहले हुआ अभी भी वही होगा आगे जाके? क्या पता चीजें अच्छी हो जाएं। एक बार सोच के तो देखो। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। और से मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके बारे में आइंदा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। Wait, just
पीते पियो। एक्सक्यूज मी, प्लीज बेल रहा है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अरसर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो मेरा मतलब ये था कि तुम ऑफिस से जा रहे हो ना, तो कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी ऑफिस से जल्दी निकलना था घर के लिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई मसला नहीं है तो ठीक है, तुम कर दो मुझे ड्रॉप। थैंक यू। तुम थैंक यू क्यों कह रहे हो? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए ना। प्लीज आओ आओ। चीनी खत्म हो गई है। अपने शौहर को बता नहीं सकती थी आपकी चीनी लेकर आ जाएं। अब मुझे चाय पीनी है, क्या करूं मैं? खुद जाना पड़ेगा मुझे लेने। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती बाहर? वो बेटा, तुम्हारे अब्बा ने मना किया है, अकेले बाहर नहीं निकलना तुमने। मेरे अब्बा हैं वो, मैं खुद जवाब दे सकती हूँ उनको। वो क्या चौकीदारी करने के लिए लेकर आए थे मेरी? काम से काम क्यों नहीं रखती हैं आप? अपनी बेटी पर तो नजर रख नहीं सकती, मेरे ऊपर हुक्म चलाने बैठ गई हैं। मुझे ही लानी पड़ेगी ये चीनी भी। मेरी चौकीदारी करने से फुर्सत मिले तो जरा बाहर आकर भी देख लें आपकी बेटी को कौन कौन से गाड़ियों वाले छोड़कर जा रहे हैं दरवाजों पर।
वैसे अम्मा आप गलत समझ रही थी, वो जुनेद में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या नहीं है? अरे मतलब जोया ने जुनेद को नहीं फंसाया, बल्कि वो तो उसे पसंद ही नहीं करती। तुमसे किसने कहा? तुम पूछने चले भी गए उसके घर? नहीं, मैं तो बस वैसे ही गया था। अपनी आंखों के सामने आपके भांजे को जलील होते हुए देखा है मैंने। इतना सा मुंह निकल आया था, कसम से बड़ा ही मजा आया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो कसम से नाइला ने डरा ही दिया था। अच्छा मुझे पूरी बात बताओ ना कि क्या बात हुई थी? अरे छोड़ो ना अम्मा, तुम बस इतनी तसल्ली रखो कि जोया जुनेद से शादी नहीं करने वाली। हाँ तो भाई हमें क्या, भाई मेरे लिए तो यही काफी है ना कि मेरा भांजा तो बच जाएगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि नाइला से क्या बात हुई? खुश तो बहुत हुई होगी तुम्हें देख के, हैं? पता नहीं, मैं ज्यादा देर वहां रुका नहीं ना, जल्दी चला आया था मैं। हाय हाय, तो रुकना चाहिए था ना। लड़के तो मौका ढूंढते हैं आजकल आपस में। वो क्या कहते हो तुम लोग? अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ वही। हाँ तो अब की बार तुम जाओ ना तो उसके साथ बैठना, जरा बातचीत करने की कोशिश करना। मैं गया तो मैं इसीलिए था, लेकिन उसको जरा जल्दी थी, कहीं जा रही थी वो, बस खड़े खड़े ही बात हुई। जाना था कि कहाँ जाना है? किसको जाना था? वही जिसके साथ मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, जिससे मैं बात करने के मौके ढूंढता रहता हूँ। आप समझ तो नहीं है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? समझ रही हूँ, तुम उस पिछल पैरी चुड़ैल की बात कर रहे हो। अरे अम्मा, जोया नाम है उसका, कोई पिछल पैरी नहीं है वो, और आपकी होने वाली बहू है। जरा प्यार से नाम लीजिए। प्यार से नाम लेती है मेरी जूती, अब वो भी टूटी वाली। उसकी औकात जो है ना मेरी टूटी जूती से भी ज्यादा नहीं है। कसम से मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी क़यामत के दिन अगर तूने उस लड़की का दोबारा से नाम लिया तो। अरे अम्मा क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं? आपसे भड़के थोड़ी है। दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ, शक्ल मत दिखा मुझे। जाओ जाके अपने साथ हो। क्या जादू किया उस लड़की ने, हर वक्त जोया 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 करता रहता है। तुम अभी भी उसी को मैसेज कर रही हो? वैसे तुमसे ना इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने मुझे धोखे से बुलाया था। रहने दो, धोखे से बुलाया। अगर नहीं मिलना था तो वापस चली जाती। मैं कोई उसके साथ रेस्टोरेंट में डेट मारने नहीं गई थी ना, जलील किया है ना मैंने उसको, याद रखेगा। जी बता रहे हैं वही सब। तुम एक बार उसके मैसेज तो चेक करो यार, कितना शर्मिंदा है वो। मुझे तो लग रहा है कि वो सच कह रहा है। तुम्हें ही कोई गलत फहमी हुई होगी। उसके दोस्त अचानक आ गए थे वहां पे। मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत है। तुमने ख्वामख्वाह में उस पर शक किया और उसको पिटवा दिया और अपना भी तमाशा बनवाया। बकवास मत करो, मैं कोई अंधी नहीं थी और ना ही पागल थी। झूठ बोल रहा है वो तुमसे। एक दफा फिर फंसाने की कोशिश कर रहा है मुझे, और तुम क्यों उसकी वकालत करने की कोशिश कर रही हो? जाके कह देना उससे कि अगर आइंदा इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, मैं जुनेद भाई को बता दूंगी। फिर वो जो हाल करेंगे ना उसका। अरे नहीं भाई, पागल वागल हो क्या? मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि वो ये इस तरह की बातें कर रहा था। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर थोड़ी ना कर सकती हूँ। हाँ तो बस सही है, इस बात को ना यहीं पे खत्म कर दो। और वैसे भी मेरी तो बात पक्की हो गई है मेरे कजिन के साथ। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया तुमने?
हम पहले मिले कब थे? सिकंदर नाम है उसका, दुबई में रहता है। और पता है शादी के बाद मैं भी दुबई चली जाऊंगी। वाह जी वाह, क्या बात है। चलो अब शराफत से डिलीट करो उसके मैसेजेस सारे। अब भी मेरे सामने करो, मुझे पता है तुम नहीं करोगी। अच्छा बाबा, कर देती हूँ ना। हाँ शाबाश, और ब्लॉक भी कर दो। एक काम करो, अब तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। कर दो तो दुबई जाओ। मुबारक हो अम्मी, मेरी जॉब लग गई। तुम किसके साथ आई हो? अरसल के साथ आई हूँ। गाड़ी कहाँ से आई उसके पास? आपको क्या लग रहा है अम्मी, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, लेकिन तुम्हें उसके साथ नहीं आना चाहिए था। नायला ने देख लिया है तुम्हें, ताना मार के गई है मुझे। अब अगर वो सलीम साहब को बता देगी उन्हें कितना बुरा लगेगा। पहले ही वो तुमसे नाराज है, और फिर नायला कहाँ रुकने वाली है, जुनैद को भी बता देगी। जुनैद को पहले से पता है, अरसल की गाड़ी में बैठते हुए उसने मुझे देख लिया था, बल्कि वहां से यहाँ तक घर तक पीछा करते करते आया है। जुनैद को पता है उसने तुम्हें देख लिया? अच्छा, वो पीछा करते करते यहाँ तक आया तो फिर घर में क्यों नहीं आया, और क्या कह रहा था वो? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा अम्मी, और ना ही मैं उसको इतना इख्तियार देती हूँ कि वो मुझसे किसी भी बारे में कुछ भी पूछे। अच्छा बताओ, वो जॉब के बारे में क्या कह रही थी? मुझे नहीं लगा अब आपको इस बात में दिलचस्पी होगी, लेकिन लग गई है मेरी जॉब। पहली तारीख से ज्वाइन करना है, मतलब 4 दिन में। की ठोकर मैंने सीने से, जैसे वो खींच के चले जाए।